अपने लेक्चर्स में नहीं बताई थी आपको, तो आप लिखेंगे रोल ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा की भूमिका। स्टार्ट करेंगे, रोल ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा की भूमिका। जैसा कि मैंने आपको बताया कि राज्यसभा को हम काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहते हैं, राज्यसभा को हम काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहते हैं। राज्यसभा और द काउंसिल ऑफ स्टेट्स is the second chamber, is the second chamber of the Indian Parliament, of the Indian Parliament। मतलब जो भारतीय संसद है, उस संसद में लोकसभा भी और राज्यसभा भी है, तो इसको हम सेकंड चेंबर कहते हैं। लेकिन प्रीलिम्स में आपसे ये पूछा जाएगा कि इसका ओरिजिन कहाँ हुआ है, ऐसा क्वेश्चन आपसे प्रीलिम्स में पूछा जाएगा। तो ये जो है मॉन्टेग्यू, MONTAGUCHELMSFORD, चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स 1919। ठीक है, राज्यसभा की जो उत्पत्ति है, उसका जो ओरिजिन है, उसके जो बीज हैं, वो हम कहाँ देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आप प्रीलिम्स के लिए ध्यान रखिएगा, बहुत सारे ऑप्शंस होंगे तो कंफ्यूज नहीं होना उस समय। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो राज्यसभा है, जिसको हम पार्लियामेंट का सेकंड चेंबर कहते हैं, जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि इसको हम अपर हाउस भी कहते हैं, और ये एक परमानेंट हाउस है, राइट। मींस राज्यसभा एज द सेकंड चेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, परमानेंट हाउस, नॉन एज परमानेंट हाउस। इसको स्थायी सदन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? बिकॉज इट नेवर डिसॉल्व, डिसॉल्व मींस बिगटर नहीं होता इसका, लाइक लोकसभा, like Lok Sabha, and 1/3 of its members retire every 2 years। ठीक है, इसके जो है कल मैं आपको बताया था कि 1/3 जो सदस्य होते हैं वो हर 2 साल में रिटायर होते रहते हैं, सेवा निवृत्त होते रहते हैं। तो मैंने आपको कल बताया कि आपको 1/3 पर ज्यादा फोकस करना है। कहते हैं इसको हम कहते हैं अपर हाउस। लोअर हाउस किसको कहते हैं? लोअर हाउस हम लोग कहते हैं वो लोकसभा को कहते हैं। ठीक है, इसको हम संशोधन भी कहते हैं, संशोधन संस्था कह सकते हैं, इसको हम संशोधन संस्था कह सकते हैं। तो आप देखेंगे कि जो राज्यसभा है, राइट, आप लिखेंगे राज्यसभा, तो आप लिखिए इसको, राज्यसभा फेडरल प्रिंसिपल पे काम करती है, और ये जो है पावर शेयरिंग बिटवीन सेंट्रल स्टेट्स। मैंने आपको बताया है कि जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में जो लोकसभा होती है एक तरफ और एक तरफ राज्यसभा होती है। तो जैसे मैंने बताया कि राज्यों का जो रिप्रेजेंटेशन है, ये स्टेट्स है सारे, ये जितने भी स्टेट्स हैं, इनका रिप्रेजेंटेशन कहाँ होता है? राज्यसभा में होता है। ये राज्यों की सभा है, तो इसीलिए इसको कहा जाता है क्या, कि ये जो है फेडरल प्रिंसिपल पे बेस्ड है, जो पावर शेयरिंग का काम करती है। जो पावर शेयरिंग का काम करती है किस किस के बीच में? सेंट्रल स्टेट्स के बीच में पावर शेयरिंग का काम करती है। ये संविधान का निर्माण हो रहा था, जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बनाया जा रहा था, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में क्या डिबेट थी, ये हमें जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो हम लोग अब लिखते हैं, हेडिंग डालते हैं संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, तो भी कानून बनाया जा सकता है। राज्यसभा क्या काम करती है? कि राज्यसभा जो है वो सिर्फ 6 महीने तक लिए किसी बिल को जो है, जो ऑर्डिनरी बिल है, राइट, जब कोई बिल पास होता है संसद में, और वो बिल जो है जब वो राज्यसभा के पास आता है, तो वो 6 महीने के लिए डिले हो जाती है। अगर वो मनी बिल है तो 14 डेज तक रोका जा सकता है। मतलब क्या जरूरत है? अगर कानून बनाना है तो वो कानून तो लोकसभा भी बना सकती है। ठीक है, ये बहुत सारे मुद्दे थे जिन पर राज्यसभा के ऊपर डिबेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में या संविधान सभा में हुआ। तो जो ये बोल रहे थे कि यार राज्यसभा आप लाओगे तो बिना मतलब में डिले होगा, प्रोसेस डिले होगा, और इस तरीके से बहुत सारे ऑब्जेक्शंस उठाए जा रहे थे अगेंस्ट राज्यसभा। तो हम लोग लिखेंगे अगेंस्ट द राज्यसभा। हम लोग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के हेडिंग में, कि जब संविधान बन रहा था, जब संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूशन को बना रही थी, तो उस समय राज्यसभा के बारे में क्या डिबेट हो रही, हम ये पढ़ रहे हैं, राइट। उसमें हम देख रहे हैं कि अगेंस्ट द राज्यसभा, राज्यसभा के विरोध में आपको लिखना है, राज्यसभा के विरोध में। तो लोग क्या बोल रहे थे उसमें, क्या उनका ऑप्शन था? उनका ऑप्शन ये था कि भाई ये जो है कह सकते हैं नॉट एसेंशियल, राइट, द सेकंड चेंबर इज नॉट एसेंशियल फॉर द नेशन, फॉर द नेशन। मतलब जो सेकंड चेंबर है इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये लोग बता रहे थे कि जरूरत नहीं कोई। संविधान सभा है, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में राज्यसभा के लिए डिबेट चल रहा था कि राज्यसभा को बनाना है या नहीं बनाना, मतलब हमारी संसद को यूनिकैमरल रखना है
एक चैम्बर होना चाहिए या बाई कैमरल रखना है, मतलब 2 चैम्बर होना चाहिए। तो उसमें जो लोग उसके अगेंस्ट में थे, उन लोगों ने ये कहा कि ये जो है कहीं ना कहीं ये जो व्हील ऑफ प्रोग्रेस है, राइट, जो नेशन का है, राइट, नेशन का जो विकास का पहिया है वो कहीं कहीं रुकेगा। और ये क्या होगा, ये कोई एसेंशियल नहीं है, राइट, इसकी जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा अपर हाउस वाज नॉट एसेंशियल। इसलिए क्यों? बिकॉज डिलेइंग द लेजिस्लेटिव प्रोसेस, जो लेजिस्लेटिव प्रोसेस होगा, जो विधायी प्रक्रिया होगी, जो कानून बनाने की प्रक्रिया होगी, डिले होगी। क्लियर है बात? ये अगेंस्ट राज्यसभा। बट अगर हम फेवर में बात करेंगे, वहीं अगर हम फेवर में बात करेंगे तो आप देखेंगे, आप लिखेंगे इन फेवर ऑफ राज्यसभा, ऐसा लिखेंगे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, संविधान सभा में पहले तो हमने समझा अगेंस्ट द राज्यसभा, राज्यसभा के विरोध में कुछ लोग थे। बट अब हम बात करेंगे इन फेवर ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा के पक्ष में, राज्यसभा के पक्ष की बात कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमारे यहाँ संसद है, ये है पार्लियामेंट, और इस पार्लियामेंट में ये लोकसभा है और ये राज्यसभा है। और हमारे यहाँ चूंकि क्या है, मैंने आपको बताया कि हमारे यहाँ फेडरल स्ट्रक्चर है, फेडरल स्ट्रक्चर। और फेडरल स्ट्रक्चर में क्या होता है, यूनियन गवर्नमेंट होती है और स्टेट गवर्नमेंट्स भी होती हैं, राइट। ये स्टेट गवर्नमेंट है, उस दिल्ली में कहीं ना कहीं जो राज्यसभा होगी या काउंसिल ऑफ स्टेट्स होगी, राज्यों का रिप्रेजेंटेशन होगा। मतलब फेडरल स्ट्रक्चर का ये एसेंशियल फीचर है, आप समझिए। इन फेवर ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा के फेवर में हम क्यों आए? राज्यसभा के फेवर में हम इसलिए हैं बिकॉज राज्यसभा बेस्ड ऑन फेडरल स्ट्रक्चर, राइट। जो संघीय संरचना है, वो संघीय संरचना के फेवर में, या फेडरल स्ट्रक्चर जो है उसका एक एसेंशियल फीचर है, ये एसेंशियल कैरेक्टर है कि राज्यसभा का होना है, इसलिए राज्यसभा का होना जरूरी है। पहला कारण तो उन्होंने ये बताया। क्या आपको समझ में आया कि राज्यों को प्रतिनिधित्व, राज्यों को रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, और वो राज्यों को जो रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए वो यूनियन में मिलना चाहिए, ऐसा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिबेट किया। उसके बाद फिर सबसे खास बात यह है कि आपने देखा होगा कि अभी जैसे फार्म्स लॉज, राइट, एग्रीकल्चर जो सब्जेक्ट है वो स्टेट का है, मतलब कानून तो स्टेट को बनाना चाहिए, राइट। फिलहाल हम उस डिबेट में नहीं जाएंगे क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो सब्जेक्ट्स हैं वो डिवाइड किए गए, यूनियन के पास कौन से, स्टेट के पास कौन से, दोनों पे कानून कौन बना सकते हैं। तो राज्यसभा की अगर हम वॉइस ऑफ द स्टेट्स, ऐसा मेरा मानना है कि राज्यों की आवाज है, राइट। किसमें? इन द लेजिस्लेटिव स्कीम, इन द लेजिस्लेटिव स्कीम, ठीक है। राज्यों की क्या है, एक आवाज है। और ये जब संसद में कानून बनाए जाते हैं तो राज्य अपना पक्ष रखता है, ये माना जाता है। और फेडरल प्रिंसिपल्स के फेवर में भी है। तो इस तरीके से बाद में ये डिसाइड किया गया कि नहीं, इसका राज्यसभा की बहुत जरूरत है और राज्यसभा होना चाहिए, और फिर राज्यसभा को जो है इंक्लूड किया। तो इतनी सी बात है। जब भी कभी संविधान सभा के पक्ष पूछते हैं आपसे कि भाई बताइए इसमें क्या टेंशन है, तो आप फेवर में बता सकते हैं, कुछ लोग फेवर में भी थे, कुछ लोग अगेंस्ट, ठीक है। अब तो जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन होता है, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है, भारत में फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया में ये मान के चलना है आपको कि भारत एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं? FEDERAL, फेडरल। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन जो है क्या होता है? फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि जहां पे रिप्रेजेंटेशन टू द यूनिट्स ऑफ द फेडरेशन, राइट। फेडरेशन में जो स्टेट्स होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक तो बाइकैमरलिज्म के बारे में बताया कि 2 सदन रहेंगे, तो फेडरल सिस्टम क्या रहेगा, उसमें राज्यों का भी रिप्रेजेंटेशन रहेगा और राज्य अपनी बात को रख सकेंगे। जो फेडरल टेंशन होते हैं, जो फेडरल टेंशन्स होते हैं, फेडरल टेंशन का मतलब क्या होता है? फेडरल टेंशन का मतलब होता है संघीय तनाव। तनाव को मतलब अगर हम शुद्ध हिंदी में कहें तो झगड़े, राइट। तो अगर आप देखोगे तो काउंसिल ऑफ स्टेट जो है एज ए सेफ्टी वॉल्व काम करता है विद इन द लेजिस्लेचर इटसेल्फ, राइट।
जो हमारी कह सकते हैं जो हमारी संसद होती है, जो विधायिका होती है, राइट, विद इन द लेजिस्लेचर ये कैसे काम करती है? ईजिंग फैटल टेंशंस को कम करती है। अब आप सोचेंगे सर ये फैटल को कम कैसे करती है? क्योंकि राज्यसभा में जब भी कोई विषय आता है, राइट, तो उस पर डिबेट होती है, चर्चा होती है, चीजों को समझा जाता है, राज्यों का पक्ष भी लिया जाता है और राज्य जो है अपनी बात को रखते हैं। तो इस तरीके से हम इसको बता सकते हैं। और आप देखेंगे तो एक राज्यसभा जो होती है, राज्यसभा का एक जो भूमिका है वो किस चीज की है? मतलब लोकसभा का मतलब क्या हो गया? लोअर हाउस, ठीक है। अभी इसमें हम समझ रहे हैं कोई भी बिल जो है ये संसद है हमारी, ये पार्लियामेंट है, और पार्लियामेंट में ये लोकसभा है और ये राज्यसभा। मान लिया कोई भी बिल जो है एक्स बिल है और ये एक्स बिल यहाँ पे आता है और ये राज्यसभा में जब जाता है तो राज्यसभा क्या करती है? उसका एक रिवीजन करती है। तो इसलिए मैंने एक टर्म दिया है, देखिए पहले, रिविजनरी हाउस। राज्यसभा को अगर हम रिविजनरी हाउस कहेंगे या समीक्षा सदन कहेंगे तो कोई बुराई नहीं होगी, ये ठीक है, ऐसा नाम देना ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं जो है लोअर हाउस जो है वो किसी जनता के दबाव में कोई ऐसा बिल पास कर दे, राइट, कि राज्यसभा में जो मेंबर्स होते हैं वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड, राइट, इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। तो ये अप्रत्यक्ष रूप से आते हैं, ये इनडायरेक्ट आते हैं। और अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ जो है लोकसभा में इनके ऊपर एक जनता का प्रेशर होता है। ऐसी कंडीशन में अगर ये कोई बिल लेके आते हैं तो वो बिल कैसा हो सकता है? वो बिल हो सकता है कि कोई जल्दबाजी में डिसीजन लिया गया हो। तो राज्यसभा की जो भूमिका है वो किसी चीज को जल्दबाजी में लिया गया जो निर्णय है उसको रोकता है। कल मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि जब कह सकते हैं कि जब 370 को समाप्त करने वाला जो बिल लाया गया था तो पहले वो राज्यसभा में ही इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। तो इस तरीके से उसकी भूमिका हर बिल को लेके एक रिव्यू की होती है, एक रीवैल्यूएशन की होती है, एक रिविजनरी बोर्ड में काम करता है। तो ये एक अच्छी बात है। और महिलाएं हैं, धार्मिक समूह हैं, राइट, और उसके बाद जो कह सकते हैं एथनिक ग्रुप हैं या भाषाई समूह हैं, अल्पसंख्यक समूह हैं, उनका रिप्रेजेंटेशन राज्यसभा करती है। राज्यसभा का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। आप समझ के राज्यसभा का महत्व जो है बहुत ज्यादा है और राज्यसभा का इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा है, आपने जैसे देखा। लेकिन फिर भी हम बात करते हैं कि राज्यसभा लोकसभा को ज्यादा पावर है। मैं फिर से बता रहा हूँ, लोकसभा को ज्यादा एग्जीक्यूटिव मैटर्स में, ठीक है, कार्यपालिका शक्ति एग्जीक्यूटिव मैटर्स में और फाइनेंशियल मैटर्स में थोड़ा ज्यादा पावर है लोकसभा के पास। लेकिन ऐसा नहीं कि लोकसभा के पास ज्यादा पावर है तो राज्यसभा के पास कुछ है ही नहीं। तो राज्यसभा के पास ऐसा क्या है, अब हम वो डिस्कस करते हैं।